सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। पता होगा कि अब आपको एग्ज़ाम आ चुका है, तो सभी एक बार साथ में जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं लेके आ चुका हूँ बिहार पुलिस के टॉप हिंदी के क्वेश्चन। मेरे मित्र, जो बच्चा हिंदी की तैयारी करना चाहता है, वो हिंदी में पूरे पूरे नंबर लाना चाहता है, वो इन क्लासों को पूरा देखेगा और साथ में इस क्लास को लाइक और शेयर भी कर देगा, क्योंकि हिंदी में छपने वाले कम से कम आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इस क्लास से आपको पेपर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखना क्या कहता है। यानी अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अंडे का शहजादा मुहावरा होता है मेरे मित्र, उसका अर्थ क्या होगा वो चीज आपसे पूछी है। तो बच्चे हम क्या कहेंगे, यहां से क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति। तो यहां से मेरे बच्चे जो कहेगा अनुभवहीन व्यक्ति, यानी बच्चा ऑप्शन नंबर डी दे दे, वो यहां से सही हो जाएगा। अगर मैं चले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्या कहता है, चोर के पैर नहीं होते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चोर होता है, उसके पैर नहीं होते हैं। बताओ, जैसे कोई चोर है उसका पैर नहीं होगा, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहां से पापी मन स्थिर होता है, ये नहीं होगा। पापी का मन अस्थिर होता है। बिल्कुल, पापी का मन क्या होता है, अस्थिर होता है, स्थिर नहीं रहता है। यानी पवित्र व्यक्ति तो इसका कोई संबंध नहीं है। गरीब का मन, गरीब से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। स्थावर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। स्थावर का विलोम इसमें कौन सा होगा, ये आपको जान रखना है। तो यहाँ से मेरे बच्चे सारे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्लास को लाइक शेयर करेंगे और साथ में जुड़े रहेंगे। चाहे आप इसके बाद एसएससी की तैयारी करो, जीडी की, एमटीएस की, आरपीएफ कांस्टेबल की, हर क्लास आपको देखने को मिलती है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। जंगम, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शाश्वत का शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। यानी अब ये भी विलोम पूछा गया है, तो इसका विलोम क्या होता है। तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त, कि आपका उत्तर यहां से बिल्कुल सही हो जाए, क्षणिक। यानी ऑप्शन नंबर बच्चे यहां से जो डी देगा वो बिल्कुल सही है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अर्वाचीन, यानी जो इसका विलोम होगा वो क्या होने वाला है, हम क्या कहें, जैसे नवीन, अर्वाचीन का नवीन भविष्य में कभी नहीं हो सकता है। तो क्या कहोगे, यहां से आप कहोगे मेरे दोस्त प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम आपसे पूछा है, तो प्राचीन मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। कमल होता है, उसका पर्यायवाची शब्द मेरे मित्र यहां से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो जलद, सरोज, पंकज, जल जात, यानी क्या होगा, आप कहोगे कमल का पर्यायवाची अगर नहीं आपसे पूछा है शब्द, आप देखना, तो आप क्या कहोगे, जल्दी से। मेरे दोस्त, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे कि इसमें कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ये शब्द आपको पकड़ना है एग्जाम में, ये बात आपको याद होनी चाहिए मेरे सारे दोस्तों को। आगे चलो, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है। व्योम है, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो पर्यायवाची आपके सामने 4 दिए हुए, आकाश है, पृथ्वी है, रोशनी है और समुद्र है। ये बात मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहां से मेरे मित्र, जो बच्चा कहेगा सर जी ऑप्शन नंबर ए आकाश, वो बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ किचन का अर्थ क्या होता है। अ किचन होता है, उसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसके हिंदी के हिसाब से आप रख सकते हो। चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दो, वहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जिसके पास कुछ ना हो, या जो निर्धन हो, जो कुछ न करता हो, या ये सभी। तो आप कहोगे मेरे बच्चे, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिचन कहा जाता है मेरे दोस्त, जिसके पास कुछ ना हो। आगे बढ़ो, सबके समान अधिकार,
पर विश्वास के लिए एक शब्द, विश्वास के लिए एक शब्द बताना है। आप क्या कहोगे? समान अधिकार और विश्वास के लिए एक शब्द। हम क्या कहें कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र? तो समाजवाद, यानी बच्चे ऑप्शन जो बी देगा वो यहां से बिल्कुल सही है। देखो अगला क्वेश्चन, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? बताओ, ना बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा, ये चीज क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। बताओ क्या होगा? समशीतोष्ण, यानी मेरे बच्चे यहां से जो डी उत्तर देगा वो बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। अभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन पहले मेरा उल्टा हो गया, वापस ये उल्टा हो गया। मैंने कहा था अभी इस क्वेश्चन को वापस सीधा बताओ क्या होगा। जिसके पास कुछ नहीं हो, अभी आया था क्या हो? अकिचनीय। आया नहीं आया? आगे भी एक क्वेश्चन आया था तो अकिचन, यानी जिसके पास कुछ न हो वो अकिचन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? क्या जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है? मेरे मित्र, शिक्षक के बारे में आपसे पूछा गया है, आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? तो आप क्या कहोगे? आप सभी कहोगे कि ये सर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। किससे क्रिया जो लगती है और उससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है? बताएंगे मेरे सारे दोस्त, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है? तो आप कहोगे थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो क्रिया से जो बनेगी वो थकावट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्रीयता। क्या रहेगी? स्वराष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्रीय। आप क्या कहोगे? राष्ट्र से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो राष्ट्रीयता होती है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सदा बहुवचन के अंदर ही होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, दर्शन हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है? जैसे देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। मेरे दोस्त, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द को आपको बताना है मेरे स्टूडेंट, मेरे मित्र, मेरे भाई। तो आप सभी कहोगे बिल्कुल सर जी, प्राण हमेशा क्या होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर डी क्या सही है? मैं कहूँगा बच्चे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल क्या है? गंगा का जो जल है उसमें समास आपसे पूछा है। मेरे दोस्त, यहाँ से कोई अपना उत्तर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है? जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर। सेशन कैसा लगता है एक बार लाइक शेयर कर दिया करो, कभी कभी सब्सक्राइब भी कर दिया करो मेरे दोस्त, यार दोस्तों तक भेज दिया करो, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। अकेले सिलेक्शन लेने में क्या है, अपने दोस्तों को भी सिलेक्शन दिलवा दिया करो। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष मेरे मित्र बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो, दूध रोटी में कौन सा समास है? मेरे दोस्त, दूध और रोटी है उसमें समास कौन सा है ये आपको बताना है। दूध और रोटी मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसके बीच में ऐसा स्पेस लगा हो उसमें कौन सा समास होता है? जल्दी बताओ। द्वंद्व समास होता है कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर
कि दुध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। यानी आपको ध्यान रखना है, युद्ध टालना नहीं है, अब लड़ना है, क्योंकि पेपर तो हमें देना ही होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। यथाशक्ति में समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है ये बताना है। तो आप क्या कहोगे, आपसे कहा है यथा और शक्ति, इसमें समास आपको बताना है, तो सभी कहेंगे अव्ययभाव। यानी मेरे दोस्त, जो बच्चा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन, जो कि आप रोजाना कुछ कार्य करते हो, रोजाना कुछ कर रहे हो, तो प्रतिदिन में आ जाता है रोज। जैसे आप रोज क्लास देखना है आपको कि सर की क्लास आएगी सुबह 9 बजे, 9 बजे क्लास आते ही हमें देख लेनी है, तो आप क्या कहोगे, अभी भाव। अभी ही भाव होगा। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। दुर्जन, दुर्जन शब्द आपको दिया है, इसका दो टुकड़े करने हैं आपको मेरे मित्र। एक तो होगा दु प्लस जन, तो यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी आपका बिल्कुल सही और सटीक होगा। आगे बढ़ो। गायक का संधि विच्छेद होगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। गा प्लस यक, गाय प्लस इक, गे प्लस अक, ग प्लस आयक। यानी गायक का जो संधि विच्छेद होगा मेरे दोस्त, इसके दो टुकड़े कर दो जल्दी से। गे प्लस यक, प्लस लगा दो बीच में, यानी गायक हो जाता है बच्चे। ऑप्शन नंबर सी जो देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। किस समास में प्रथम पद संज्ञावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि पहला पद तो संख्यावाचक होगा और अंतिम पद क्या होगा, संज्ञा होता है। वो कौन सा समास है ये बताना है। संख्यावाचक से क्या होता है, संज्ञा में चला जाता है, वो द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बच्चे ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। निम्नलिखित शब्दों में संबंध बहुव्रीहि समासिक शब्द है। तो सामासिक शब्द है वो कौन सा है बताओ। दशानंद, यानी दशानंद जिसके क्या होगा 10 सिर होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी आपको आवाज में, बिल्कुल आएगी, थोड़े से मुंह में छाले होने के कारण, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा कर्म धार्य समास है। तो कर्म धार्य समास कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहां से आप कह सकते हो चित्रफलात होगा नहीं, यहां से क्या हो गया नील गगन। यानी मेरे बच्चे जो ऑप्शन नंबर यहां से ए देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं। बताओ कमेंट करना कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, कितने क्वेश्चन आज के सेशन के अंतर्गत आपने सही किए हैं। अगर आपने सही किए हैं तो पहला फर्ज है लाइक और शेयर और कमेंट करने का और सारे दोस्तों तक पहुंचाने का। मिलते हैं कल इसी समय 9 बजे एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय